हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर प्रज्ञा आप सबका अपने इस चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है ओरल केयर विद डॉक्टर प्रज्ञा। और आज का हमारा टॉपिक है मुंह से बदबू क्यों आती है, उसके कारण क्या है और उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मुंह से बदबू आना, जिसे मेडिकल टर्म्स में हैलिडोसिस कहा जाता है, उसके सबसे कॉमन कॉजेस यानी कारण क्या है और उसके इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला कॉमन और मेन कारण है पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि मुंह का अच्छे से साफ सफाई ना रखना। तो अगर आप अपने मुंह की अच्छे से साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हैं, खाने के बाद अच्छे से कुल्ला नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं यानी कि खाने के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो दांतों के बीच में या पूरे मुंह में कहीं पे भी दांतों पे जमा होने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, दांतों पे लेयर सी फॉर्म होने लगती है। वो लेयर पहले तो सॉफ्ट होती है, जिसे हम प्लग कहते हैं, वो हम प्रॉपर ब्रशिंग करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लाक जमा होने के बाद भी ठीक से ब्रश नहीं कर रहे हैं तो वही प्लाक फिर हार्ड लेयर में बदल जाता है, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं। और वो कैलकुलस जमा होने की वजह से हमारे मुंह में जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह से बदबू आने लगती है। और ये सबसे हुआ मेन कारण। तो दूसरा मेन कारण है ड्राई माउथ, यानी कि मुंह का सूखापन। ये भी कई कारणों की वजह से हो सकता है। उसमें सबसे पहला कारण है हमारे मुंह में सलाइवा प्रॉपर अमाउंट में ना होना। कुछ लोगों में जितनी अमाउंट में सलाइवा हमारे मुंह में होनी चाहिए उतनी अमाउंट में नहीं होती है। और वो क्यों नहीं होती है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर वो कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि एंजाइटी की दवाई हो गई, डिप्रेशन की दवाई हो गई, तो उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि सलाइवा यानी कि लार क्या करता है, हमारे मुंह को साफ रखने का काम करता है। तो कुछ लोगों में ये ठीक से बन नहीं पाता है। क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि जो लार प्रोड्यूस करने वाली लार ग्रंथि होती है वो अच्छे से काम नहीं करती है। तो ऐसे केस में लार प्रोड्यूस ठीक से नहीं होती है और उसकी वजह से मुंह का सूखापन होता है। तो ये कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है, जैसे कि डिप्रेशन की दवाई हो गई, जिसे एंटी डिप्रेशन हम कहते हैं, एंजाइटी की दवाई हो गई। तो ऐसे कई कारणों की वजह से ये हो सकता है। दूसरा कारण है ठीक तरह से पानी ना पीना। हमें दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। और अगर हम ठीक तरीके से पानी नहीं पी रहे तो उसकी वजह से भी मुंह सूखा पड़ सकता है और उसकी वजह से फिर बदबू आ सकती है हमारी मुंह की। और ड्राई माउथ उन लोगों में भी हो सकता है जिनको माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि मुंह से सांस लेने की प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों में भी मुंह से बदबू आती है उसकी वजह से। ये तो हो गया ड्राई माउथ का। अब तीसरा कारण है मुंह से स्मेल आने का, तो वो है कुछ पर्टिकुलर फूड्स खाना, जैसे कि ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, स्पाइसेस हो गए। क्योंकि इनका क्या होता है, ऑनियन, गार्लिक, मूली, इनकी एक खुद की पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जिसकी वजह से हमारे मुंह से फिर बदबू आती है। चौथा कारण है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। जो लोग बहुत स्मोक करते हैं, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, या फिर जिनको अल्कोहल ड्रिंक करने का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों में मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। पांचवा कारण है थ्रोट इन्फेक्शंस, यानी कि गले का कुछ लोगों को इन्फेक्शन अगर होता है, उसकी वजह से सर्दी या जुकाम ये वगैरह भी हो सकता है। या फिर जिनके टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं इन्फेक्शंस की वजह से, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों में भी उसकी वजह से मुंह की बदबू आती है। ये तो हो गए मुंह से रिलेटेड कारण, जैसे कि पानी ना ठीक से ना पीना, ब्रशिंग ठीक से ना करना, या फिर कुछ दवाइयाँ लेना। ये सब करके भी अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है, कांस्टेंट स्मेल आ रही है, अगर आपको लगता है कि मैं तो ब्रश ठीक से करता हूँ फिर भी मेरे मुंह से बदबू आती है, तो उसके और भी कई कारण हो सकते हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो उसमें सबसे पहला जो कारण आता है वो है लंग्स के रिलेटेड डिसीजेस, यानी कि प्रॉब्लम्स। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं ब्रश ठीक से कर रहा हूँ, मुझे मुंह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कैसे स्मेल आ रही है,
तो आपको अपने डॉक्टर या फिजिशियन से जाके बात करनी चाहिए इसके बारे में, और उसके रिलेटेड जो टेस्ट होंगे वो भी आपको कराने चाहिए, जैसे कि चेस्ट का एक्सरे हो गया या फिर ब्लड टेस्ट हो गए, सीबीसी हो गया। तो ये सब टेस्ट आपके डॉक्टर जैसे बोलेंगे उस हिसाब से आपको करा लेने चाहिए, क्योंकि ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपके बॉडी में कुछ अलग प्रॉब्लम है। मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉडी में कुछ अलग प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आ रही है। और एक कारण है मुंह से बदबू आने का, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारी जो पाचन क्रिया है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि एसिडिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। कुछ लोगों को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे लोगों में भी मुंह की स्मेल बहुत आती है, जिनका पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है, तो उन लोगों में भी मुंह की स्मेल फिर आती है इसकी वजह से। और कुछ कारण है मुंह से बदबू आने के, जैसे कि हुआ लीवर या फिर किडनी प्रॉब्लम्स, और या फिर हुआ स्ट्रेस, या फिर कुछ डिसीजेज जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, क्रोनिक साइनस इन्फेक्शंस हुआ, यानी कि लंबे समय से अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, तो ये सब कारण हो सकते हैं मुंह से बदबू आने के। लेकिन अगर आपको पहचानना है कि आपके केस में कौन सा कारण है, तो सबसे पहले आपको अपने डेंटिस्ट या फिर फिजिशियन यानी कि फैमिली डॉक्टर को दिखाना है, और आप वो फाइंड आउट करना है कि आपके केस में कौन सा कारण हो सकता है मुंह से बदबू आने का। तो ये तो हो गए मुंह से बदबू आने के कारण। अब हम जानते हैं कि इसका इलाज क्या है, हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, इन सब के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस मुंह की बदबू को हम कैसे भगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, सबसे पहला और मेन कारण है मुंह की अच्छे से साफ़ सफाई ना होना। तो ऐसे केस में आपको अच्छे से दांतों की सफाई करनी है, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से फ्लॉस करना है। हर खाने के बाद आपको अच्छे से कुल्ला करना है, माउथ वॉश का यूज़ करना है। अगर आपको माउथ वॉश यूज़ नहीं करना है तो आप घर पे क्या कर सकते हैं, एक आधा नींबू लेना है आपको, और हल्के से गुनगुने पानी में वो नींबू निचोड़ के उससे भी आप कुल्ले कर सकते हैं। और अगर जिनमें जैसे कि मैंने कहा था कैलकुलस की प्रॉब्लम है, तो वो तो ब्रशिंग से नहीं जाएगा, आपको डेंटिस्ट के पास जाके ही डेंटल क्लीनिंग करवानी पड़ेगी, और उससे फिर आपकी मुंह की बदबू की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और अच्छे से आपको 8 से 10 गिलास कम से कम दिन में आपको पानी पीना है अगर आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है। और जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो चाय कॉफ़ी ना पिए, क्योंकि उसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उन लोगों को हाई फाइबर रिच फूड खाना चाहिए। और अपना डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए आप खाने के बाद इलायची या सौंफ खा सकते हैं, या फिर खाने में आप दही ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि दही में क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे मुंह में हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ाते हैं, और उसकी वजह से मुंह साफ रखने में मदद होती है, और इससे हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। और जिनमें ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की वजह से मुंह की स्मेल आती है, तो ऑब्वियसली आप ये मत करो यार, इसमें क्या रखा है, ये सारी गलत चीज़ें हैं, इसके वजह से हमारे हेल्थ पे कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है, सारा बुरा इफेक्ट ही हो रहा है, तो आपको ये नहीं करना है। और इन सब इलाज के बावजूद आपके मुंह की स्मेल बनी रहती है, बदबू की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो ऑब्वियसली आपको जाके अपने डेंटिस्ट को या फिर फिजिशियन को जाके दिखाना है, और रीज़न क्या है ये फाइंड आउट करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।